हेलो, SOS, SOS। दिस इज ललित अजमेरा स्पीकिंग। मेरा नाम ललित अजमेरा है। स्वप्ना सिंघानी मेरे साथ है। हम दोनों को किडनैप किया गया है और हम लोग इस वक्त किडनैप की कैद में हैं। दिस इज ललित अजमेरा स्पीकिंग। हमको जहाँ रखा गया है वो एयरपोर्ट के पास ही है। रनवे की तरफ एक कोल्ड स्टोरेज है जिसके पास ही में एक खाड़ी है। पुलिस को या हमारे घर वालों को प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिए, हमारी मदद कीजिए। मुंह मांगा इनाम मिलेगा। आई रिपीट, मुंह मांगा इनाम मिलेगा। हमको जहाँ रखा गया है वो एयरपोर्ट के पास है। रनवे की तरफ एक कोल्ड स्टोरेज है जहाँ पे हमें रखा गया है। पुलिस को या हमारे घर वालों को प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिए, हमारी मदद कीजिए। मुंह मांगा इनाम मिलेगा। आई रिपीट, मुंह मांगा इनाम मिलेगा। दिस इज ललित अजमेरा स्पीकिंग। स्वप्ना सिंघानी मेरे साथ है। किडनैपर्स ने हम लोग को उठा लिया है। हेलो। अब वक्त करीब आ गया है और हमें पहले से कई ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। हमारी तरफ से उन्हें ऐसा कोई मौका नहीं मिलना चाहिए कि पैनिक में आकर वो भूल करे और हम जिंदगी भर पछताते रहें। इसलिए हमारे गाड़ी में कोई इलेक्ट्रॉनिक बग नहीं लगाया जाएगा, ना ही मेरी गाड़ी को कोई फॉलो करेगा। सिक्योरिटी के सारे लोग यही बैठकर मेरे लौटने का इंतजार करेंगे। इज दैट क्लियर? इट इज क्लियर, पर हम आपके प्लान से एग्री नहीं करते। आपकी सिक्योरिटी हमारी टेरिटरी है, लेकिन हम टेरिटरी तुम्हारी होगी मगर जिंदगी मेरी बहू की है। स्वप्ना वापस आ जाए तो अपनी बहादुरी दिखा देना। मैं डायमंड्स देने के लिए तैयार हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये काम स्मूथली हो जाए बिना किसी रुकावट के। ये हीरे, ये कंकर, ये पत्थर जिनकी पैदाइश कोयले से होती है, इनकी चमक से औरतों की आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। इनके लिए मुल्कों में जंगें होती हैं, खून किए जाते हैं, किडनैपिंग्स होती हैं। मगर क्या इनकी इतनी वैल्यू है? जिनके पास है वो इन्हें बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार है, और जिनके पास नहीं है वो जान लेने को तैयार है। मुझे ये बात बहुत देर से समझ में आई और उन्हें भी बहुत देर से समझ में आएगी कि हीरे हजम करने के लिए फौलाद का पेट चाहिए। पुलिस ने सारे शहर में नाकाबंदी कर रखी है और जहां तक मैं समझता हूं तामली भी खामोश नहीं बैठा होगा। पापा ने भले ही उसे मना कर दिया, पर वो... तुम क्या उनके भरोसे बैठे हो? नहीं माँ, हम पुलिस पे भी भरोसा करते हैं। भैया, आप पेपर नहीं पढ़ते? रोज कोई ना कोई किडनैप होता है। इसलिए कि पैसा दे दिया जाता है। किडनैपर्स को पैसा मिलता रहेगा तो उनका हौसला भी बढ़ता रहेगा और इस तरह से नए नए किडनैपर्स पैदा होते रहेंगे पैसे के लालच में। तुम मुझे ये मत सिखाओ कि सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है। मैं माँ हूं और मुझे सिर्फ इतना ही देखना है कि मेरे परिवार के लिए क्या अच्छा है। इस बार उनका फोन आए तो कह देना कि तुम हीरे देने के लिए तैयार हो। हेलो। माया अजमेरा को फोन दो। मतलब? माया को फोन दो, इसका कुछ और मतलब निकलता है क्या? तुम्हें जो कुछ कहना है तुम मुझसे भी कह सकते हो। ये हमारी नहीं, ललित अजमेरा की ख्वाहिश है कि माया से बात की जाए। माया, फोन उठाओ। ललित का कहना है कि तुम उनसे बात करो, तुमसे बात करना चाहता है। हेलो माया, तुम्हारे ललित को हमने बड़े आराम से रखा हुआ है। उसे अपनी फैमिली में किसी पर भरोसा नहीं सिवाय तुम्हारे। और ठीक भी है, मियाँ बीवी पर भरोसा नहीं करेगा तो फिर किस पर करेगा? अब जो भी कहा जा रहा है उसे बड़े ध्यान से सुनो। हमारे अगले फोन का इंतजार करो।
हीरे तैयार रखो। हीरे लेकर सिर्फ तुम आओगी। कब निकलना है और कहां के लिए निकलना है ये तुम्हें बता दिया जाएगा। क्या कहा उन्होंने? कहते हैं कि ललित आराम से है। भगवान का शुक्र है। और वो तब तक आराम से ही रहेगा जब तक हीरे उन्हें नहीं मिल जाते। सपना, रेडी? रेडी। हेलो, दिस इज ललित अजमेरा स्पीकिंग। ईला सिंघानी की बहू सपना सिंघानी मेरे साथ है। हम दोनों को किडनैपर्स ने उठा लिया है और हम लोग इस वक्त किडनैपर्स की कैद में हैं। हेलो, जहां हम लोगों को रखा गया है वो एयरपोर्ट के पास है। रनवे की तरफ एक खाड़ी है जहां पर कचरा भरा जा रहा है। हेलो, दिस ललित अजमेरा स्पीकिंग। हेलो, पुलिस को या हमारे घर वालों को प्लीज इन्फॉर्म कीजिए। हमारी मदद कीजिए। आई रिपीट, मुंह मांगा इनाम मिलेगा। आई रिपीट, मुंह मांगा इनाम मिलेगा। मेरा नाम ललित अजमेरा है। नकाब पहन लो। लगता है तुम दोनों की रिहाई का वक्त आ गया है। सिंघानीज और अजमेरास दोनों रेड अलर्ट पर हैं और रुपया देने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छा हुआ जो तुमने हमें माया से बात करने के लिए कहा। गुड। अच्छी बीवियां इन खतरों को बहुत जल्द समझ लेती है। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि उसने तुम्हें क्या देखा कि वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गई और अब वो रुपए देने के लिए भी तैयार है। Isn't that a miracle? हाँ? ललित, 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 सुनो ललित, ललित, प्लीज ललित, ललित, डोंट वरी ललित, 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 एक और बग लगाया था? हाँ। यानी तुम्हें मेरा भी विश्वास नहीं है? विश्वास की बात नहीं है, पर क्या हमें ट्रेनिंग में बैकअप करना नहीं सिखाया जाता? स्मार्ट, लेकिन फायदा क्या हुआ? दोनों वक्त तो निकालने पड़ गए ना। दिस वुमन इज क्रेजी। इसे अपनी जान की भी परवाह नहीं। किसे अपनी जान की परवाह नहीं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप अंदर कैसे आए? पुलिस वाले को कौन रोकेगा? घबराओ नहीं, यहाँ किसी को नहीं मालूम कि मैं पुलिस का आदमी हूँ। मैं इस होटल में एक विजिटर बनकर ठहरा हुआ। अगर ईला सिंघानी को पता चल गया तो? नहीं लगेगा। तुम दोनों के चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ी? ईला सिंघानी कुछ सुनने को तैयार नहीं। अकेली जा रही है हीरे लेकर। हमें तो बस बांध कर बैठा दिया है। तुम्हारी तसल्ली के लिए इतना कह सकता हूँ कि ईला सिंघानी अकेली नहीं जाएगी। मैं भूल कर भी ये गलती नहीं करना जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। मुझे क्या करना है ये तुम मुझे मत बताओ। 13 साल से पुलिस की सर्विस में हूँ और ऐसे खतरे कई बार देख चुका हूँ। वो हम जानते हैं, लेकिन थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। ईला सिंघानी तुम्हें रोक सकती है, पर मैं उसके हुक्म के दायरे से बाहर हूँ। जो उसे करना है वो करे, जो मुझे करना है वो मैं करूंगा। इज दैट क्लियर?
वो तो मैं देख रही हूँ। तुम्हारी आंखों में कुछ नहीं और टीवी पर भी कुछ नहीं, फिर भी देख रहे हो। पूरे घर का यही हाल है और शायद मेरा ही दोष है। तुम्हारा दोष कैसे हो सकता है? मुझे भी नहीं मालूम। मेरा बेटा रोहित, वो भी मुझ पे शक करता है। सिक्योरिटी के लोग भी। मेरा बाहर जाना किसी को पसंद नहीं। डोंट बी सिली। तुम्हारे बाहर जाने से इस दुर्घटना का क्या संबंध हो सकता है? सारा दोष मेरे भाग्य का है, जिसके लिए बेचारी स्वप्ना जो सजा उससे मिल रही है, उसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। अगर मेरी कोई गलती साबित हुई और अगर मेरी वजह से स्वप्ना को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कैसे माफ करूंगी? मैं तो जहर ही खा लूंगी। जब भी मैं सितारे और जुगनू जमा करने निकलती हूँ झोली में पत्थर ही पत्थर मिलते हैं। अपने आप पर तरस खाकर खुद को छोटा मत बनाओ। हालांकि शायद मैं भी यही करता रहता हूँ। मैं भी अपनी जगह बेबस हूं और तुम भी। उनके कैद में स्वप्ना, वो दोनों जो उनके कैद में है, वो कितने बेबस होंगे। हेलो, SOS, SOS, दिस इज ललित अजमेरा स्पीकिंग। मेरा नाम ललित अजमेरा है। स्वप्ना सिंघानी मेरे साथ है। हम दोनों को किडनैप किया गया है और हम इस वक्त किडनैपर्स के कैद में हैं। दिस इज ललित अजमेरा स्पीकिंग। हमको जहां ठहराया गया है वो एयरपोर्ट के पास ही है। हेलो, टेस्टिंग टेस्टिंग। हेलो, दिस इज ललित अजमेरा हियर। कैन समवन हियर मी? हेलो हेलो, कैन समवन हियर मी? हेलो, दिस इज ललित अजमेरा। SOS। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? दिस इज ललित अजमेरा। हेलो, SOS, SOS, दिस इज ललित अजमेरा स्पीकिंग। मेरा नाम ललित अजमेरा है। स्वप्ना सिंघानी मेरे साथ है। हम दोनों को किडनैप किया गया है और हम इस वक्त किडनैपर्स के कैद में हैं। दिस इज ललित अजमेरा स्पीकिंग। हमको जहां ठहराया गया है वो एयरपोर्ट के पास ही है। रनवे की तरफ एक कोल्ड स्टोरेज है जिसके पास एक खाड़ी है। पुलिस को या हमारे घर वालों को प्लीज इन्फॉर्म कीजिए, हमारी मदद कीजिए। वो मां का इनाम मिलेगा। आई रिपीट, वो मां का प्रभाकर, इलाके की सारी हमको जहाँ रखा गया है वो एयरपोर्ट के पास है। रनवे की तरफ एक कोल्ड स्टोरेज है जहाँ पर हमें रखा गया है। ये सारे टीवी सेट्स को क्या हो रहा है? सभी कस्टमर की शिकायतें आ रही है। ऊपर जाके एंटीना ठीक करूं? नो, डोंट टच। जैसा है वैसा ही रहने दो। और तुम बाहर सिर्फ शिकायत सुनो टेलीफोन के ऊपर और उनसे कहो कि थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाओ। उठाया हुआ है। जहाँ ठहराया गया है हेलो, हाँ, मैं तामली साहब से बात कर सकता हूँ? हमारे घर में हमारे ही फैमिली मेंबर के साथ इतनी बड़ी घटना घट जाएगी और हम खामोश रहेंगे? बड़ी माँ ने तो हमें जंजीरें पहनाकर बिठा दिया है, लेकिन एक बार स्वप्ना को वापस आने दो। उसके बाद देखना जोगी और उसके साथियों का क्या हाल करता हूं मैं। मुझे तो सिर्फ एक ही तस्वीर नजर आ रही है। टांगे कटी पड़ी हैं, हाथ कटे पड़े और उन सब के सर बड़ी माँ के कदमों तले पड़े। यही होगा। वन फॉर ऑल फॉर वन। तुम? गुड इवनिंग संजीत बाबू, कैसे आप? ये चिकनी चुपड़ी बातें माँ से ही करना। मुझ पर तुम्हारे इस मायाजाल का कोई असर नहीं होगा। मायाजाल? संजीत बाबू, मैं जब भी आपसे मिलता हूँ एक सवाल पूछने को जी करता है। इजाजत हो तो पूछूं। सवाल पूछने पे तुम्हें सूली पे तो चढ़ा नहीं सकता, लेकिन जवाब दूंगा या नहीं ये मेरी मर्जी है। बस यही सवाल करना है मुझे।
आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? तुम्हारे इस सवाल का जवाब देकर मुझे बहुत खुशी होगी। मैं तुमसे ज्यादा तुम्हारे पेशे से नफरत करता हूं। अजमेरा फैमिली के राज मां को बताते हो ना? तो इसमें सिंघानी एम्पायर का भला ही तो करता हूं। तुम्हारी ये भलाई सिंघानी एम्पायर के लिए उस दिन बुराई हो जाएगी जिस दिन यहाँ के राज तुम अजमेरास को जाके बता दोगे। इस वक्त तुम्हें मां ने खरीदा हुआ है, कल को और कोई खरीद लेगा, कहीं और बिक जाओगे तुम। बोलो, ये हो सकता है या नहीं? ये हो सकता था, लेकिन तुम एक बात भूल रहे हो संजीत, कि मैं दूर दराज के रिश्ते में तुम्हारा भाई लगता हूं। अगर वो रिश्ता ना होता तो हमारे इस घर में दाखिल भी नहीं हो पाते थे तुम। लेकिन तुम जैसे इंसानों को रिश्तों की क्या कदर, जिसका दूध पियोगे उसी की मूंछें लगा लोगे। मगर जीजी ऐसा नहीं समझती। यही तो रंज है, मां का ब्लाइंड स्पॉट हो तुम। संजीत का शायद ऐसा ख्याल है कि सच्चाई जानने के लिए 4 आंखों की जरूरत होती है। जो सच्चाई तुम्हें नजर आती है 2 आंखों से, वो मुझे भी नजर आती है। लेकिन गोपाल बहुत काम का आदमी है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो तो धीरज रख के सुनो कि ये क्या खबर लाया है। हाँ बोलो गोपाल। 2 खबरें लाया हूं और दोनों अच्छी हैं। एक, हसमुख अजमेरा पर जो दिल का दौरा पड़ा था वो अब टल गया है। डॉक्टरों का कहना है कि वो अब खतरे से बाहर है। और दूसरी, किडनैपर्स को पैसा देना है या नहीं इसका फैसला अब माया करेगी। हसमुख अजमेरा ने सब कुछ अब माया पर छोड़ दिया है। थैंक गॉड। हेलो माया, बोल रही हूँ। वक्त करीब आ गया है। बहुत जल्दी 2 बिछड़े हुए दिल मिलने वाले हैं। तुम भी बेताब होगी। ललित तो पिंजरे से निकलने के लिए छटपटा रहा है। हम तुम दोनों का दर्द दूर कर देंगे। हीरे तैयार हैं? हाँ, तैयार है। तुम भी तैयार हो?